हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आइए। आविष्कारक, आविष्कार एवं आविष्कारक। तो आइए देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत ये मैक्स प्लैंक ने दिया था, क्वांटम सिद्धांत। अब नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की खोज बी पास्कल ने की थी। बी पास्कल ने की थी। और क्लोरोफॉर्म की खोज जो है वो जेम्स हैरिसन ने की थी। और टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के आविष्कारक हैं मार्कोनी जी। टेलीग्राफ के आविष्कारक हैं। आइए देखते हैं टेलीविज़न के आविष्कारक। टेलीविज़न के आविष्कारक है जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड जी टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। इसी क्रम में देखते हैं टेलीफोन के आविष्कारक का क्या नाम है। तो ये ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और आगे देखते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप या दूरबीन की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। और आगे देखते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर की खोज। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम सॉल्क द्वारा की गई थी। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं विलियम सॉल्क जी। इसी क्रम में आगे देखते हैं डायनमो की खोज। डायनमो की खोज या आविष्कारक हैं माइकल फेराडे। माइकल फेराडे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पूछा जाता है डायनमो के आविष्कारक का नाम बताइए। तो ये आपके माइकल फेराडे ने डायनमो की खोज की थी। इनको इसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसके आविष्कारक हैं ए फ्लेमिंग। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और हम देखते हैं इसी क्रम में परमाणु बम। परमाणु बम के आविष्कारक का क्या नाम है? तो परमाणु बम के आविष्कारक का नाम ऑटो हन। ऑटो हन को परमाणु बम का आविष्कारक माना जाता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज या आविष्कारक का क्या नाम है? तो ये हेनरी बेकुरल इनके आविष्कारक हैं रेडियो एक्टिविटी के। आइए इसी क्रम में देखते हैं रेडियम की खोज किसने की या रेडियम के आविष्कारक कौन है, ये प्रश्न आता है। तो रेडियम के आविष्कारक का नाम मैडम क्यूरी है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं रेडियो की खोज या आविष्कारक का क्या नाम है। तो रेडियो की खोज या आविष्कारक के रूप में मार्कोनी को जाना जाता है। मार्कोनी को जाना जाता है। आगे देखते हैं रक्त परिवहन। रक्त परिवहन संचरण के आविष्कारक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे विलियम हार्वे को रक्त परिवहन संचरण का जनक या आविष्कारक माना जाता है। इसी क्रम में देखते हैं दूसरा प्रश्न भाप इंजन। भाप इंजन का आविष्कार या आविष्कारक कौन है? तो ये जेम्स वाट साहब ने भाप इंजन की खोज की थी। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं रेडार की खोज किसने की थी या रेडार के आविष्कारक का क्या नाम है? तो रेडार के आविष्कारक का नाम टेलर एवं यंग है। टेलर एवं यंग ने रेडार के आविष्कार किया था। आइए देखते हैं आगे गन पाउडर। गन पाउडर की खोज या आविष्कारक हैं रोजर बेकन। रोजर बेकन को गन पाउडर का आविष्कारक माना जाता है। आगे देखते हैं छपाई कला। छपाई कला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये आप गुटेनबर्ग को छपाई कला का आविष्कारक माना जाता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं हवाई जहाज। हवाई जहाज का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये रॉबर्ट राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। ये दो भाई मिलकर हवाई जहाज की खोज
किए थे, इसलिए इन्हें राइट ब्रदर्स यानी भाई भाई के नाम से जाना जाता था। राइट ब्रदर्स इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। इसी क्रम में आगे देखते हैं एक्सरे एक्सरे के आविष्कार एक्सरे का आविष्कार किसने किया या एक्सरे का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो ये रोंटगन को माना जाता है एक्सरे का आविष्कारक। इसी क्रम में आगे देखते हैं हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया तथा इनके आविष्कारक का नाम है केवेंडिश। केवेंडिश को हाइड्रोजन का आविष्कारक माना जाता है। आगे देखते हैं आगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने की थी। ये प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का क्या नाम है? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम जे थॉमसन है। इसी क्रम में आगे देखते हैं प्रोटॉन की आविष्कारक का नाम या खोजकर्ता का नाम क्या था? तो ये रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज या न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो ये जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन का आविष्कारक माना जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं नाभिक की खोज किसने की थी या नाभिक के आविष्कारक का क्या नाम है? तो ये रदरफोर्ड। इन्होंने अपना मॉडल भी दिया था, नाभिक का मॉडल बोला जाता है, तो ये इसे रदरफोर्ड ने दिया था। अब हम लोग परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं। ये किसने मॉडल प्रस्तुत किया था? तो ये मोज़ले ने परमाणु संख्या का मॉडल प्रस्तुत किया था। इसी क्रम में आगे देखते हैं परमाणु सिद्धांत की खोज या आविष्कारक कौन है? तो ये डाल्टन ने परमाणु आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक के रूप में डाल्टन को जाना जाता है। आगे देखते हैं बैरोमीटर को टेरोशेली ने खोजा था या बैरोमीटर की खोज टेरोशेली द्वारा की गई थी। इसी क्रम में आगे देखते हैं आवर्त का नियम किसने दिया था? तो आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं डायनामाइट की खोज किसने की थी या डायनामाइट के आविष्कारक का क्या नाम है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। अब हम इसी क्रम में देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। E=mc²। ये आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिगत। एक बार फिर हम लोग बात करते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका आइंस्टीन साहब ने दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो माइक्रोस्कोप के आविष्कारक के रूप में जॉन सन को जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं रक्त परिवर्तन या जो उन्होंने रक्त को बांटा था वर्गों में, रक्त परिवर्तन या रक्त भाग परिवर्तन, तो ये लैंडस्टीनर साहब ने बांटा। इन्होंने इसकी खोज की थी या आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग इसी क्रम में आगे देखते हैं इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। प्रश्न ऐसे आता है कि इंसुलिन के आविष्कारक का क्या नाम है? तो ये आपका इंसुलिन की बेटिंग ने इनकी खोज की थी, इसीलिए इंसुलिन का आविष्कारक बेटिंग को माना जाता है। अब आगे देखते हैं पोलियो के टीका आविष्कारक के रूप में जॉन ईसाल को माना जाता है। बेतार का तार मार्कोनी पोलियो के टीका जॉन ईसाल ने दिया था।
पोलियो का टीका जॉन्स ईसाल्क ने दिया था। इसी क्रम में आगे देखते हैं बेतार का तार। बेतार का तार मार्कोनी साहब ने दिया था। बेतार का तार ये मार्कोनी जी इसके आविष्कारक हैं, बेतार के तार के। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं जेट इंजन का आविष्कारक कौन है, या जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये फ्रैंक हैटल जी ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। अब आगे देखते हैं रेडार की खोज किसने की? तो रेडार की खोज अल्बर्ट टेलर जी ने की थी। इसी क्रम में आगे देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक का क्या नाम था? तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक के रूप में जॉन गुटेनबर्ग को जाना जाता था। अब आगे देखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप की खोज या माइक्रोस्कोप के आविष्कारक का क्या नाम था? तो ये जेड जॉनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। अब आगे प्रश्न पे आते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का आविष्कारक का क्या नाम है? तो ये डेनिस पेपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। इसी क्रम में आगे देखते हैं कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने की थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज या आविष्कारक के रूप में हैंस लेप्रेसी को जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं एसी मोटर की खोज किसने की? तो एसी मोटर की खोज निकोला टेस्ला ने की थी। और आज का अंतिम प्रश्न क्रोनोमीटर के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्रोनोमीटर के रूप में जॉन हैरिसन को जाना जाता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।